तो हेलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आप कैसे 95 मार्क्स ला सकते हैं। 100% आपको मार्क्स अचीव होगा जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा, अगर उस प्रकार आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार निरंतर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने तरफ इस वीडियो की तरफ कि आप हिंदी में कैसे 95 मार्क्स ला सकते हैं, 100% लाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कर लेना है। देखिए पहला प्रश्न आपको किसी कीमत पे तैयार करना है कि आपको पहला प्रश्न देगा कि एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचना का नाम लिखिए। ये आपका एकदम 100% यहाँ पे लिख लीजिए, 100% आपका फिक्स है। ठीक है, कि इसमें से आपका एक लेखक का जीवन परिचय हमेशा फिक्स रहता है और ये 3 नंबर का पूछता है। और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे 2020 हिंदी लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। सारे क्वेश्चन जितना बताऊंगा सब क्वेश्चन उपलब्ध है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कौन सा याद करना है आपको लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए वेरी IMP क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। हमारे साथ अपने नोट्स बुक में नोट कीजिए और ये भी करते रहिए कि देखिए कौन सा तैयार आपका हो गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लेना है किसी कीमत पे। देखिए किसी कीमत पे याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर याद नहीं करते हैं तो कुछ आपको एग्जाम में 1% आप नहीं कर पाके आएंगे। मतलब इसे एकदम 100% कर लीजिए, एकदम फिक्स है कि एकदम आएगा ही आएगा। 3 नंबर आप इसको मिल जाएगा आपको अगर याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो एक लेखक का जीवन परिचय, यहाँ से 3 नंबर आपका तैयार होता हुआ। ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए प्रश्न नंबर तब दूसरा पढ़ेंगे, तब देखा कि एक कवि का जीवन परिचय, वो लेखक का जीवन परिचय था, इसमें कवि का जीवन परिचय तथा रचना का नाम भी लिखने के लिए देगा। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा याद करना है आप लोगों का कवि का जीवन परिचय, तो सूरदास जी का, ठीक है, और तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा जी का। ये जो 3 लोग हैं ये कवि हैं, तीनों लोगों का जीवन परिचय आपको याद करके जाना है किसी कीमत पे और जरूर याद कर लेना है आप लोगों को। 3 नंबर ये भी आप लोगों को दिलाएगा, ये भी आपका फिक्स है 100%। ठीक है, 100% ये भी फिक्स है, इसे कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, कि ये नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ से 6 मार्क्स आपको एकदम रखा हुआ है, आपको बस याद करिए और आपको एकदम मिल जाएगा। ठीक है, 70 में से 6 मार्क्स आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन को आपको किसी कीमत पे याद करके जाना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन से मुलाकात होगी आप लोगों को कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश का आपका संदर्भ लिखना पड़ेगा और हिंदी में अनुवाद भी करना पड़ेगा। यह आपका 4 अंक का देता है, तो 6 अंक उधर से, 4 अंक इधर से, 10 अंक का। अब मालूम चला कि कौन सा संस्कृत गद्यांश महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपको वाराणसी चैप्टर जो है वो बहुत ही गहन अध्ययन करना है और वीर वीरण पूजते, ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से अगर आप तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छे से भी 4 नंबर आपको मिल भी सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इसमें, तो मैं 2 लिखा हूं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका वीर वीरण पूजते का है गद्यांश, किरेरे चातक सावधान मनसा मित्र ऋण मृत्यान अंबोधा बहतो ही संति गहने सर्वपटि निर्देश्या कृचित वृष्टि वृक्षयंत्री वसुधा गर्जंती केचित वृता यय पश्यति तस्य तस्य पूर्तो माँ ब्रूहीन दिन वज्जह। तो यह आपका संस्कृत का गद्यांश है। तो यही नहीं बल्कि वीर वीरण पूजते के सारे गद्यांश ही आपको देख कर जाने हैं। ठीक है, और वाराणसी के भी। तो वाराणसी के देखिए, वाराणसी के मैं इस स्लिप में लिखा हूं, देखिए वाराणसी का है। तो ठीक है, तो यह वाराणसी के भी पूरे चैप्टर को ही, जितने गद्यांश उसमें सभी 5-7 गद्यांश है, सभी गद्यांश को ही देख कर जाना है। तो 4 अंक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले से 3 अंक, क्वेश्चन नंबर दूसरे से भी 3 अंक और क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है यह 4 अंक दिलाएगा। तो 3 3 6 4 10 अंक आपका 3 ही प्रश्न से पक्का हो गया। बस आपको क्या करना है, याद करके जाना है, वो भी मैं बता दिया हूँ कि क्या याद करके जाना है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और जो भी क्वेश्चन इसमें से फंस रहे हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस में बता दिया हूँ, ये सारे क्वेश्चंस में बता दिया हूँ, हिंदी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर कोई चीज ना समझ में आए और ताकि और आपको मालूम चले कि हाँ इस पे वीडियो बना देते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको तुरंत वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर तैयार होता हुआ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से पूछेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। यह श्लोक आपको दिलाएगा 2 नंबर। ये बताइए यह जो नहीं पढ़ेगा तो उस मूर्ख कहलाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको आगे से ही मालूम है कि हमको 2 अंक का देगा।
श्लोक देगा किसी कीमत पर लिखने के लिए, तब याद नहीं करेंगे तब सबसे बड़ी यार मूर्ख हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी मैं बता देता हूँ, मैं लिख भी दिया हूँ कि कौन सा श्लोक आप याद कर सकते हैं। देखिए 2 श्लोक में लिखा हूँ, कितना छोटा छोटा बहुत आसान। कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र ऋण श्रित्याम अम्भोता बढ़तो वसंती गगने सरोपी नेत्या दृश्या। या तो आप ये याद कर सकते हैं, नीर क्षीर विवेके हंसलासे तोमेव तनेसे चेत विश्वसिस्मि धुनाने कुलवरंत माल प्रियतीय क। ठीक है, तो थोड़ा संस्कृत में हार्ड वर्क है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत भी होगा, तो उससे आपको मतलब नहीं, आपको बस नोट करना है चीज़ों को। ठीक है, और याद करके जाना है। ठीक है, अगर यहाँ से याद कर लेते हैं तो 10 नंबर वहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, कितना नंबर 12 नंबर आपका क्लियर होता हुआ कि नहीं बताइए। कोई काटेगा आपको कुछ नहीं, बस आपको याद करना है, और याद तो करना ही पड़ेगा अगर एग्जाम देना। आप मुझे विश्वास भी याद करके जाएंगे भी, आपको एग्जाम देना है और अच्छा मार्क्स भी लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर होता हुआ। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब मुलाकात हो जाएगी बहुत अच्छे क्वेश्चन से आपको, कि महत्वपूर्ण निबंध लेखक। अब निबंध लिखने के लिए देगा। ठीक है, और भी 6 नंबर का, तब 12 नंबर उधर से और 6 नंबर इधर से, कितना नंबर तैयार हो जाएगा? 18 नंबर। अब आपको कौन सा महत्वपूर्ण निबंध याद करना है, तो आपको पर्यावरण देख के जाना है। कोरोना पे मैं भी वीडियो बना दिया हूँ कि कोरोना पर निबंध कैसे लिखें। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे सारे वीडियोज को पढ़िए। विज्ञान एवं वरदान एवं अभिशाप पे भी, और बढ़ती जनसंख्या पे, इतना चीज आपको निबंध में देख कर याद करके जाना है, तो 6 नंबर तैयार हो जाएगा। और यहाँ से आपका 18 नंबर तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं, 18 नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, और आगे देखिए तो मुलाकात होगा प्रश्न नंबर 6वें से। और प्रश्न नंबर 6वां देखिए क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपको एक पैसेज देगा, गद्यांश देगा, और उसमें 3 प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, और 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। कम मार्क्स? 6 मार्क्स। ठीक है, तो आपको जितने भी गद्यांश हैं, देखिए एक गद्यांश देगा, एक पद्यांश देगा, तो गद्यांश के जितने महत्वपूर्ण आपके गद्य रहेंगे उस सारे गद्य को देख के जाना है, आपको 6 नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर वहां से और 6 नंबर यहाँ से, 24 नंबर आपको रखा हुआ है। सिर्फ आप सारे गद्य को बढ़िया से पढ़ के जाएं। ठीक है, 24 नंबर आपको फिक्स रह जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, पूछेगा आपसे, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी लिखिए। देखिए अब पद भी देगा आपको, एक गद्य देता है, एक पद देता है, तो गद्य से 6 नंबर और पद से भी 6 नंबर, तो 24 नंबर क्लियर हो गए थे। इसमें 6 नंबर अगर आप कर लेते हैं तो 30 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी पद होंगे उससे अगर तैयार करके जाते हैं तो 3 क्वेश्चन इसमें भी पूछता है, 6 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो 30 नंबर यहाँ से टोटली आपको तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप पूरा एकदम बता देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, समझ लीजिए एग्जाम तक। 30 नंबर यहाँ से तैयार होता हुआ, सारे जितने भी पद होंगे सारे पद को याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे मुलाकात होगी कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए संस्कृत के कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, उसका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना होगा। ये वीडियो में सेपरेट वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया हूँ, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो 30 नंबर उसमें से और 2 नंबर इसमें से, कितना नंबर? 32 नंबर अब तक पूरा तैयार होता हुआ आप लोगों का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप देख लेंगे अच्छी तरीके से। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे आइए। इसमें दिया है कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा दोहार लिखिए। दोहा सहित मतलब उसका उदाहरण सहित लिखना है। तो यह चीज देखिए, यह मतलब आप लोग याद करके ही जाना है। आप लोग ये थोड़ी रहता है कि ये नहीं देगा, ये तो फिक्स है कि हास्य रस करुण रस देगा। हास्य रस करुण रस आपको याद करके परिभाषा जाना है, और उसका उदाहरण भी। 2 नंबर आपको दिलाया जाएगा। तो 32 नंबर उसमें से 2 नंबर यहाँ से, कितने नंबर? 34 नंबर आपका क्लियर होता हुआ। ठीक है, हास्य रस और करुण रस याद करके जाइएगा। फिर प्रश्न नंबर 10वां पे आइए। ये कह रहा है कि रूपक अलंकार। देखिए क्या कह रहा है, रूपक अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको तैयार करके जाना है, 2 नंबर दिलाएगा। तो 34 और 2 कितना हो गया? 36 नंबर। पढ़ेंगे तब ना नंबर आएगा, कि ऐसा ही बस कहेंगे कि 70 में 70 आ जाएगा। पढ़िए लीजिए, हम सारा चीज आपको बता दिए हैं, अभी हम वीडियो भी बनाए हैं, आप जाके देखिए, याद कीजिए तब ना आएगा आपका। तो 36 नंबर यहाँ से तैयार होता हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 11 पे, सोरठा और रोला। देखिए सोरठा और रोला एकदम किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, 2 नंबर फिक्स रहेगा। तो 36 और 2 कितना? 38 नंबर। तो ये रोला, सोरठा, रूपालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, हास्य रस, करुण रस, यहाँ से 6 नंबर मार्क्स आते हैं, जो कि आपको 29 नंबर अब तक पूरा तैयार हो गया आपका। 29 नंबर कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जो आपको कोई रोक सके। ठीक है, रोक सके कोई, आपको कोई रोकेगा नहीं। 29 नंबर आपका फिक्स होता हुआ। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा? अब यहाँ से देखिए 29 नंबर था ना, अब उपसर्ग पे आ जाइए। उपसर्ग 3 नंबर का पूछता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट उपसर्ग में बना दिया हूं, जाकर वहां से वीडियो को देखिए।
तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11, 41 नंबर तैयार होता हुआ। और 2 प्रत्यय भी आएंगे, तो प्रत्यय के भी इंपोर्टेंट में बता दिया हूं, तो 2 प्रत्यय का भी जोड़ लीजिए, तो कितना आ गया, 43 आ गया। ठीक है, और 2 समास विग्रह की भी जोड़ लीजिए, तो कितना आ गया, 45 आ गया। और 2 तत्सम रूप को भी जोड़ लीजिए, सारे पढ़ाया हूँ। ठीक है, तत्सम रूप आता है 2 नंबर का, तो कितना आ गया, 47 नंबर क्लियर होता हुआ आप लोगों का। इसी तरह पर्यायवाची शब्द इंपोर्टेंट में पढ़ा दिया हूँ, जितना पर्यायवाची शब्द आना चाहिए, तो 49 नंबर आपका क्लियर होता हुआ। संधि विच्छेद पे आइए, 2 नंबर और ऐड कीजिए, संधि विच्छेद भी मैं पढ़ा दिया हूँ, तो 51 नंबर आपका तैयार होता हुआ। ठीक है, विभक्ति मैंने इंपोर्टेंट पढ़ा दिया हूँ, 2 नंबर यहाँ से तैयार होता हुआ, 53 नंबर आपका तैयार होता हुआ। धातु लकार मैंने पढ़ा दिया हूँ, तो कितना अंक, 55 नंबर आपका तैयार होता हुआ। याद कीजिए, जाइए नंबर उठाइए। संस्कृत मैंने बाद में बता दिया हूँ, 2 नंबर यहाँ से भी आता है, लीजिए 57 नंबर आपका तैयार होता हुआ। कितना, 57 नंबर। अखंड काव्य आता है, मुक्ति दूत आता है। ठीक है, मुक्ति दूत को मैं पूरा वीडियो अच्छे से बनाया हूं, तो आप 57 में 3 जोड़ के देख सकते हैं, कितना आ गया, 60 नंबर आपका तैयार होता हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कितना नंबर आपका तैयार हो गया, 60 नंबर तैयार हो गया। अब देखिए लास्ट प्रश्न पूछेगा 10 नंबर का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब विकल्पीय प्रश्न हिंदी के आते हैं वो 5 गो आएगा, और प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य कवियों के नाम लिखिए, मुक्त, श्लोकोत्तर, छायावाद, ये सारे लोगों कवियों का नाम भी बताए, उनका रचना भी बताए, तो 5 नंबर यहाँ से 10 नंबर आते हैं टोटल दोनों में से। तो 60 नंबर और 10 है कितना, 70 नंबर टोटल। अब बताइए कुछ बता है, कुछ भी नहीं, 1 पॉइंट नहीं बचा है। आप बस हिंदी के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से हिंदी के जितने वीडियो में पढ़ाया हूँ सारे वीडियो की देखिए। अगर वीडियो कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उस वीडियो को तुरंत बढ़िया से लिख के और समझाने की कोशिश करूंगा। आपको मैं एकदम 70 में 70 दिला के मानूंगा। बस आप लोग भी क्या कीजिए, याद कीजिए उन चीजों को। ठीक है, देखिए मैंने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब की बार इंग्लिश में 95 मार्क्स पार। तो दोस्तों ऐसे लिखा नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 95 मार्क्स कैसे लाएंगे, 100% लाएंगे, वैसे मैं क्वेश्चन कराने वाला आप लोगों को। तो इस वीडियो में आप बात करने वाला है किस चीज के टॉपिक के बारे में वो जान जाइए। तो जो आपका प्रोज आता है, प्रोज इसमें दिया है आपका 4 चैप्टर। ठीक है, द इंचेंडेड पुल, अ लेटर टू गॉड और द गंगा और सुकरात। ठीक है, यह चारों चैप्टर का पूर्ण विथ सॉल्यूशन अभी मैं जस्ट कराने वाला हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है प्रोज के लिए। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप कर डालेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने ठाना है कि अगर मैं 80% या 85% लाऊं तो दोस्तों 100% जो मैं भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा 100% आप तैयार करके एग्जाम हॉल में पहुंचिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो 80 85 90 टारगेट रखे हो तब, नहीं तो भाई आप 60 70 रखे तो उसकी बात ही खैर छोड़िए, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैटर ये रखता है कि अगर आप परिश्रम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर लाइफ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं आप, ठीक है, अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो वीडियो में मैं जो प्रोज आपको 4 चैप्टर बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके ही आपको जाना है किसी कीमत पे। दोस्तों अब भाई मेहनत तो की है, टाइम तो लगा ही है, मेहनत तो की है, तो उसके लिए भाई 1 लाइक तो बनता ही आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 1 लाइक जरूर दीजिए आप लोग, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आज चैनल पर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब ध्यानपूर्वक वीडियोस को आपको देखना है, उन क्वेश्चनों को नोट्स करना है और याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश 95 मार्क्स क्लियर, 100% क्लियर होंगे, उम्मीद है। बस आप याद करके जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर याद ही नहीं करेंगे तो भाई मैं कितना भी पढ़ा दूं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका है द इंचेंडेड पुल। ठीक है, द इंचेंडेड पुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बना होगा इसे नोट करके अपने इसका आंसर लिख लेना है। अगर कोई किसी का भी आंसर नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों यह है कि हु वाज एक्सा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर। ठीक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आपको नोट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चनों को नोट करा रहा हूं, आप प्लीज इसे 100% आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और याद करके जाइएगा। ठीक है, आपके भलाई के लिए मैं कह रहा हूं, आपके लिए ही पढ़ाया जा रहा है चीजें। ठीक है, तो भाई आप इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है
कि हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजंस फॉर रिवार्डिंग हिम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसे नोट करके और आंसर आपको ढूंढ कर लिख लेना है। अगर नहीं मिलता कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा इन लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वाई वाज यक्षा प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। ठीक है, ये तीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर द इंटेंडेड पुल से अगर क्वेश्चन देता है आप लोगों को लॉन्ग में, तो इन तीनों में से ही आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ठीक है, ये आप एकदम 100% मान के चलिए आप। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के हम लोग शॉर्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को, और साथ ही साथ आपको नोट करना है। ठीक है भाई, नोट करना ही होगा। ठीक है, आप लोगों का अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हुज सन्स वर नकुलाज एंड सहदेवा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्षा मोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजा गोपाल सारी कैन अ मैन बिकम हैप्पी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका क्वेश्चन पांचवा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि द इंटेंडेड पूल में लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर 3 और शॉर्ट आंसर 5 और 5 3 8, अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ये चैप्टर आपका खत्म। इस चैप्टर आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इन 8 क्वेश्चन में से ही द इंटेंडेड पूल में से आएंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। या आप मान लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इन क्वेश्चनों को याद करके ही जाना है आपको। ठीक है, एग्जाम हॉल में। उम्मीद करता हूँ कि पहला चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए क्वेश्चन और चैप्टर नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और चैप्टर दूसरा दोस्तों यह है कि अ लेटर टू गॉड। चैप्टर दूसरा है अ लेटर टू गॉड। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले हम लोग लॉन्ग आंसर को देखते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है उसको हम देखते हैं। चलिए नोट कीजिए हमारे साथ कि हु वाज लेंचो, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन नंबर पहला, इसे नोट करके ही याद करके ये जाइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन दूसरा है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं पहला और दूसरा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण लिखे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन को तैयार करके जाना है अगर एग्जाम में बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपका अ लेटर टू गॉड से क्वेश्चन आता है लॉन्ग में, तो इन तीनों क्वेश्चन में से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इस चीज आप जान लीजिए। ठीक है, अब इन चैप्टर का अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट। ठीक है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन यह है, नोट कीजिए हमारे साथ कि वाई वाज लेंचो सैड, व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है और क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए हमारे साथ कि हु वाज लेंचो, वेयर डिड ही लाइव, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आप लोग नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि वाई डिड लेंचो नॉट want the money to be sent through mail। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन चौथा भी आपको क्लियर हो चुका होगा, नोट भी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा नोट कीजिए कि व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो पत्र क्यों लिख रहा था भगवान को। ठीक है, ये देखिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस में आपका लेटर टू गॉड आपका कंप्लीट होगा। 3 क्वेश्चन इसका लॉन्ग का और 5 क्वेश्चन शॉर्ट का। इस 8 क्वेश्चन में से ये लेटर टू गॉड से अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम तो इसी में से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ये आप समझ लीजिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया हूँ मैं। ठीक है, कि आप अच्छे से हमारे चैनल से पढ़ के अच्छे स्कोर कर पाए। ठीक है, बात समझिए। तो इन क्वेश्चनों को नोट करके और याद करके ही जाना। नोट करने से कुछ होता नहीं है, आप याद करके ही जाना है किसी कीमत में। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर तीसरा है, चैप्टर नंबर तीसरा है द गंगा। ठीक है, अब द गंगा का हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब हमारे साथ नोट करते रहिए इसको। ठीक है, कि वाई वाज नेहरू जी सो अटैच टू द गंगा। ठीक है, नेहरू जी गंगा से क्यों अटैच थे। ठीक है, मतलब ज्यादा
उनसे क्यों उनका लगाव रहता था, ठीक है, गंगा जी से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि व्हाट ट्रेस्ट ऑफ नेहरू जी कैरेक्टर आर बॉट आउट इन द लेसन द गंगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग नोट कीजिए कि व्हाट डज पंडित जवाहरलाल नेहरू डिजायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी 3 है, ठीक है, ये 3 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको द गंगा से क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में, इन तीनों क्वेश्चन में से ही आएगा, तो नहीं आएगा, इस चीज को आप क्लियर समझ लीजिए। चलिए इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर देखते हैं। अब इसे नोट करने की कोशिश कीजिए अच्छे से और नोट कीजिए और आंसर इसका ढूंढ के लिख लीजिएगा, नहीं आता कमेंट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट प्रीवियस गिफ्ट टू नेहरू, व्हाट गेव ही टू हिम इन प्लेंटी, व्हाट डिड ही होप फॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट कि आपको क्या बताऊं, आप बस नोट करके याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेंगे खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या बताए थे सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट इज द लास्ट होमेज ऑफ द ऑथर टू इंडियाज कल्चरल इन हेरिटेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको क्या बताऊं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा चलिए नोट कीजिए हमारे साथ कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा। ये शॉर्ट आंसर में भी आपको आएगा लिखने के लिए कि नेहरू जी गंगा जी से क्यों अटैच थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना देता हूँ फिर इस बार एक बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इनके अंतर्गत ही हम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। ठीक है, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। तो दोस्तों यह था आपका द गंगा तीसरा चैप्टर से। ठीक है, प्रोज का तीसरा चैप्टर था, यह 8 क्वेश्चन में से यही क्वेश्चन आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की चैप्टर नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं, चैप्टर नंबर चौथा को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर चौथा है सुकरात। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इससे क्वेश्चन तो बहुत लगातार पूछा जाता है हमेशा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप नोट करने का प्रयास कीजिए कि हु वाज सुकरात, व्हाट वर हिज टीचिंग्स। हु वाज सुकरात, व्हाट वर हिज टीचिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुकरात। इसका देखिए सुकरात का भी चरित्र चित्रण पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा आप लोग नोट करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लॉन्ग आंसर इसका क्लियर हो चुका होगा। आप लोग हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट आंसर की ओर। ठीक है, शॉर्ट आंसर इसका नोट कीजिए कि हाउ वाज सेंटेंस टू डेथ कैरीज आउट इन एथेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा बढ़ चलते हैं कि व्हाट वाज सुकरात एम इन टॉकिंग टू द पीपुल। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ, हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लिव। ठीक है, वेयर डिड ही लिव। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट डिड सुकरात वांट एथेंस टू बी, व्हाट डिड ही आस्क एथेंसियंस टू अचीव दिस एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा लास्ट क्वेश्चन है कि वाई वाज सुकरात पनिश। ठीक है, वाई वाज सुकरात पनिश। तो यह था आपका सुकरात। ठीक है, ये चैप्टर नंबर चौथा था। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्लिप, मैंने चारों आपको बता दिया हूँ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के बाद आपको प्रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन चैप्टर को ही बस क्लियर कर लीजिए। इस क्वेश्चन आंसर में 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि सारा क्वेश्चन फंस जाएगा आप लोगों से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, बस आपको याद होनी चाहिए, बस ये क्वेश्चन याद हो फिर आप देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितना प्रयास मैं किया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ बनाने में, उतना आपको अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए पूरा इंडिया में। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन अच्छा लगा होगा और आगे के भी सेशन अच्छे लगेंगे। और प्लेलिस्ट में मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के प्लेलिस्ट द्वारा सब्जेक्ट वाइज बनाया हूँ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ठीक है, आप बेल आइकन को घंटा दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।